देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आंसर्स की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी प्रेजेंटेशन में आपको आंसर देने की कोशिश करें जिस प्रेजेंटेशन में आईसीएआई आपसे एक्सपेक्ट करता है, इंक्लूडिंग आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने बहुत जरूरी है। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मेरी एक वीडियो हाउ टू राइट आंसर्स इन एएस, उसको आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने ये बात बताई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स कौन से हैं, उसको अंडरलाइन कैसे करके आना है, और उसके अलावा उसका आंसर की कैलकुलेशन कब दिखानी है। टेक्स्ट लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप टेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो 50% तक मार्क्स कट जाएंगे। ये हमें पता है एग्जाम में 20 से 25 नंबर के आते हैं और उसका बहुत लिमिटेड सिलेबस है, उसके बावजूद भी अगर मैं बता दूं तो 100 बच्चों का अगर एएस का टेस्ट ले लिया जाए ना, जो पूरी तैयारी करके बैठे हैं, मात्र उसमें से 30 से 40 बच्चे होंगे जो 20 में से 16 या 15 नंबर ला पाएंगे। बाकी बच्चे आपको मैक्सिमम दिखाऊंगा जो 10-12 या उससे नीचे पे अटकेंगे। उसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ यही कि उनको प्रेजेंटेशन करनी नहीं आती। देखिए जब आप पेपर की प्रेजेंटेशन करते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बड़े आराम से आपके आधा एक एक नंबर हर जगह उड़ाती हैं, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपके 40 to 50% मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती शॉर्ट फॉर्म्स, आईसीएआई जिसके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि आप शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, और जहां आपने शॉर्ट फॉर्म यूज करी समझ लेना आपके मार्क्स वहां गए। वर्किंग नोट्स बच्चों के बहुत एब्सेंट होते हैं, वो सीधे सीधे कैलकुलेशन कर देते हैं, वर्किंग नोट नहीं दिखाते हैं तो बड़े इम्प्रॉपर मैनर में दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। ब्लू पेन से आपने पेपर किया, वैसे एग्जाम में करेंगे, पेपर ही चेक नहीं होगा, ब्लैक पेन अलाउड है। नरेशंस आपके नहीं है, 50% मार्क्स उड़ जाएंगे। जब आप फॉर्मेट्स बना रहे होते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड डेबिट क्रेडिट लिखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। ट्रू एंड फॉल्स के आपने आंसर्स दिए लेकिन उसमें रीजनिंग मेंशन नहीं करी, तो आपको उसके मार्क्स अलॉट नहीं हो। अकाउंट्स के अंदर इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये 3 चैप्टर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 4 चीजें आपके जहन में उतरनी चाहिए। 55 नंबर इसके अंदर है इन 4 में। इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट, एएस, ये 4 चीजें आईसीए मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन, और एएस एक एक क्वेश्चन आईसीए मॉड्यूल का लिख लो। 55 मार्क्स का ये एग्जाम में आना है। वर्किंग नोट्स को लेके बच्चों को थोड़ा सा हुआ रहता है कि वर्किंग नोट्स का वेटेज क्या रहता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया इसकी वेटेज है, कुछ कहते हैं इसकी वेटेज नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकाउंट्स के पेपर के अंदर जो आपके वर्किंग नोट्स होते हैं उसकी एक सफिशिएंट वेटेज होती है, और मान के चलिए कि जो भी एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आपके पास आया है जो कि 10 नंबर या उससे ऊपर का है, तो लगभग 30 से 40% वेटेज जो है आपके वर्किंग नोट्स की हो सकती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा डाउट बच्चों का आता है, शॉर्ट फॉर्म्स, क्या एग्जाम के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड होती हैं? पॉइंट समझिए कि शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो अलाउड हैं। अब स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो आप सिर्फ 3 ही मान के चलिए, एक अकाउंट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसके अलावा ये जो आप जीओवीटी लिखाते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, कंपनी को सीओ लिख दिया, तो ये सब जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है।